Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो बच्चों, वी आर स्टडिंग चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी. At present we are continuing nucleic acid and today's topic is secondary structure of nucleic acid. So let's start. Secondary structure of nucleic acid, as we have discussed in the previous class also, what the secondary structures of nucleic acids are. The further foldings of a single nucleic acid polymer or between two polymers through base pairing interactions resulting in secondary structure of nucleic acid. क्या होता है आपका न्यूक्लिक एसिड? मैंने बताया था कि आपका न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है या फिर आप इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह लें. एक सिंगल है या फिर आपके दो पॉलीमर्स हैं. आपका जैसे एक सिंगल है फोल्ड हो जाएगा या फिर आपके दो ही पॉलीमर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में बेस पेयरिंग इंटरेक्शंस होगा, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं. वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग और स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग किस तरह से होती है, रिजल्टिंग इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जब ये बेस पेयरिंग होगी इन दो पॉलीमर्स के बीच में या फिर सिंगल पॉलीमर के बीच में, तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो क्या होगा, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. बेस पेयरिंग इंटरेक्शंस इंक्लूड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आपकी जो बेस पेयरिंग होती है ये किस बॉन्ड से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. हमने क्या पढ़ा था बेस पेयरिंग में, जो आपका एडिनाइन है वो आपके थायमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बेस पेयरिंग करेगा और आपका जो ग्वानिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा. आपके आरएनए में जो एडिनाइन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यूरेसिल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और जो आपका ग्वानिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी के साथ. ये आपका आरएनए में है and this is for DNA. नाउ बच्चों, सी दिस स्ट्रक्चर. आपको दो स्टार्टिंग में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, आपके दो पॉलीमर्स हैं. उसके बाद इसमें आपको जो छोटी छोटी सी लाइंस जो आपको प्रोजेक्टेड आ रही हैं, नज़र आ रही हैं, वो पेंडिकुलरली जो अरेंज्ड हैं वो आपके किसको, नाइट्रोजनस बेसिस को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं. और जो मेन लाइन है वो आपके रिप्रेजेंट कर रही है बैकबोन को. बैकबोन आपकी किसकी होती है, शुगर फॉस्फेट शुगर की होती है. क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो दो शुगर्स हैं वो दोनों किससे अटैच हो रही हैं, फॉस्फेट ग्रुप से. हमने जब पॉलीमराइजेशन में पढ़ा था, आपके एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट जो था वो क्या आपका शुगर है, शुगर एक न्यूक्लियोटाइड है, वहाँ पर क्या है, शुगर अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप से और शुगर में ही आपका नाइट्रोजनस बेसिस अटैच्ड है. अब ये न्यूक्लियोटाइड जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड से अटैच था तो वहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो रहा था, आपका फॉस्फेट ग्रुप. आपके दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप इस शुगर से डायरेक्टली अटैच कर रहा था और इसकी वजह से दो न्यूक्लियोटाइड क्या हैं, अटैच्ड हो रहे थे. मतलब क्या, जो आपका बैकबोन बनेगी वो कैसे होगी, आपके शुगर फॉस्फेट शुगर की. ठीक है, तो आपको दिख गया बैकबोन ये है आपकी. उसके बाद जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो एक्वायर करेगा आपका न्यूक्लिक एसिड, तो वो कैसे करेगा, बेस पेयरिंग होगी. इन जो प्रोजेक्टेड जो लाइंस हैं आपकी नाइट्रोजनस बेसिस जो NB से रिप्रेजेंट की गई हैं इन स्ट्रक्चर्स में, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग और क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है वो एक्वायर करेंगे. आप स्ट्रक्चर में देखिए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है एक्वायर कर लिया है दोनों पॉलीमर्स ने बाइंड करके. और ये बाइंडिंग क्या है, बेस पेयर बाइंडिंग है, आपकी स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग से बाइंड करे गए हैं. आपका एडिनाइन थायमीन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ. अब डबल स्टैंडिकल स्ट्रक्चर जो ये बना है वो क्या है, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. सी दिस स्ट्रक्चर बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो किस तरह से बाइंड कर रहे हैं और क्या है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है वो एक्वायर कर रहे हैं. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस. Thank you for watching.